यह कहानी है संदीप पाटिल की कोल्हापुर के रहने वाले एक मेहनती युवक की, जिसने अपने जीवन में संघर्ष, निराशा और फिर श्रद्धा की ताकत से बदलाव देखा। यह सिर्फ एक व्यावसायिक कहानी नहीं, बल्कि स्वामी समर्थ के साक्षात्कार की सच्ची अनुभूति है। एक ऐसी घटना जिसने संदीप का जीवन ही नहीं, उसका दृष्टिकोण भी बदल दिया। संदीप पाटिल कोल्हापुर में एक छोटा सा व्यवसाय चलाते थे। सालों की मेहनत और लगन से उन्होंने यह व्यवसाय खड़ा किया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, परिस्थितियां बदलती गई। नए मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, ग्राहकों की पसंद बदल गई और आर्थिक दबाव ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। हर रात संदीप सोचते, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? इन सवालों के साथ नींद उनकी आंखों से कोसों दूर चली जाती। तनाव इतना बढ़ गया कि घर का माहौल भी भारी हो गया। एक दिन उनके करीबी मित्र ने कहा, संदीप, अगर रास्ता नहीं मिल रहा है तो स्वामी समर्थ के दरबार में जाओ। वहां जाकर देखो, मन को शांति मिलेगी और शायद मार्ग भी साफ दिखेगा। संदीप ने पहले हंसते हुए कहा, क्या सिर्फ प्रार्थना करने से मेरा व्यवसाय सुधर जाएगा? लेकिन फिर मन के किसी कोने से आवाज आई, जब सब रास्ते बंद लगे तो ईश्वर के द्वार जरूर खटखटाओ। कुछ दिनों बाद संदीप अक्कलकोट की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचे, एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगी। वातावरण में भक्ति की लहर थी। कोई ध्यान में लीन था, कोई आंसुओं में भीगी आंखों से स्वामी समर्थ को निहार रहा था। संदीप ने कहा, स्वामी, मैं हार मानने आया हूं, मुझे दिशा दिखाइए। मंदिर के भीतर की शांति ने जैसे उनके मन का तूफान शांत कर दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पूरे मन से प्रार्थना की, स्वामी समर्थ, मेरे व्यवसाय में जो रुकावटें हैं, कृपया उन्हें दूर करें। मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दें। उस क्षण कुछ अद्भुत हुआ। संदीप के मन का बोझ जैसे हल्का हो गया। चिंता, डर और असुरक्षा का भाव धीरे धीरे खत्म होने लगा। उनके भीतर आत्मविश्वास की एक नई किरण जली। उन्होंने अगले कुछ दिन वही बिताए, सुबह ध्यान, दोपहर में मंदिर दर्शन और शाम को आरती। धीरे धीरे उनके मन में स्पष्टता आने लगी। उन्होंने महसूस किया कि समस्या बाहर नहीं, बल्कि भीतर की अस्थिरता में है। घर लौटकर संदीप ने वही आत्मविश्वास अपने व्यवसाय में उतारा। उन्होंने पुराने तरीकों को छोड़कर नई रणनीतियां अपनाई, ग्राहकों से बातचीत शुरू की, मार्केट का अध्ययन किया, नए उत्पाद विकसित किए और वित्तीय योजना को मजबूत किया। जो पहले असंभव लग रहा था, वह धीरे धीरे संभव होने लगा। पुराने ग्राहक लौट आए, नए ग्राहक जुड़े और व्यापार में उन्नति का दौर शुरू हो गया। एक दिन संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी समर्थ ने मेरा व्यवसाय नहीं सुधारा, उन्होंने मुझे सुधारा। उन्होंने मुझे धैर्य, स्पष्टता और आत्मविश्वास दिया। अब संदीप रोज सुबह स्वामी समर्थ का नाम लेते हैं। उन्होंने अपने घर में स्वामी समर्थ का एक सुंदर फोटो लगाया है। हर सुबह अगरबत्ती जलाते हैं और कहते हैं, स्वामी समर्थ, आज भी वही शक्ति दीजिए जिससे मैं सही मार्ग पर रह सकूं। वे अपने दोस्तों और साथियों से भी यही कहते हैं, जब जीवन में अंधेरा दिखे तो डरना नहीं। श्रद्धा और स्वामी समर्थ का नाम लेने से मन को दिशा मिलती है। हर समस्या का हल वहीं से शुरू होता है, विश्वास से। संदीप की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से हर तूफान पर विजय पाई जा सकती है। स्वामी समर्थ की कृपा से सिर्फ व्यवसाय नहीं, बल्कि मन का संतुलन भी लौट आता है। जब मन शांत हो तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही हो तो सफलता निश्चित होती है। आज भी संदीप कहते हैं, मैंने स्वामी समर्थ का साक्षात्कार अक्कलकोट में नहीं, अपने भीतर किया। जब मन ने हार मानना छोड़ दिया, तभी चमत्कार हुआ। उनकी कहानी यह प्रमाण है कि
श्रद्धा सबसे बड़ी पूंजी है और स्वामी समर्थ का आशीर्वाद सबसे बड़ा सहारा। तो अगर आप भी किसी अंधे मोड़ पर खड़े हैं, एक बार मन से पुकारिए, जय जय स्वामी समर्थ, क्योंकि जब पुकार सच्ची होती है तो कृपा दूर नहीं रहती,